आपको परमेश्वर के घर में बोना है, और कोई रास्ता नहीं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर किसान को और अनाज चाहिए तो उसके पास जो है क्या करना पड़ेगा, उसको जमीन में बो देना पड़ेगा। और किसान खाली प्रार्थना करे, प्रभु मेरा बढ़ जाए, प्रभु मेरा बिजनेस फलवंत हो जाए, मेरे जॉब में प्रमोशन आ जाए, मेरा इनकम बढ़ जाए, मेरा एक और जॉब खुल जाए, मेरा एक और बिजनेस खुल जाए, वो सिर्फ प्रार्थना करते रहे और प्रभु के घर में बोए ना, तो परमेश्वर क्या कहता है कि वो नहीं पा सकता रिजल्ट। किसान को क्या सिखाया परमेश्वर ने, तेरे पास जो है, जो अनाज है, तेरे को और गेहूं चाहिए, वही गेहूं बो दे जमीन में। तुझे और चावल चाहिए, वही चावल बो दे जमीन में। तुझे और बढ़ोतरी चाहिए, तेरे पास जो है उसे बो परमेश्वर के घर में। तभी तेरी उपज बढ़ेगी, तभी तेरा फाइनेंस बढ़ेगा। आमीन। जितने लोग परमेश्वर के घर में नहीं बोते, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए गरीबों को दान दे रहे हैं कि रास्ते में गरीब भिखारी मिला, उसको कुछ पैसा दे दिया, भला होगा। जरूरतमंद, मेरा दोस्त को जरूरत है कुछ पैसा का, उसको दे दिया, मेरे दोस्त का भला होगा। लेकिन मैं आपको बताती हूं कि परमेश्वर की बातें सुनकर जब आप बोएंगे, तभी आपके लाइफ में रास्ते खुलेंगे। भिखारी को देने वाले कितने लोग हैं, क्या उसके जीवन में रास्ते खुलते हैं? भिखारी लोगों को लगातार दान देते हैं, लगातार। क्या उसके जीवन में गरीबी दूर होती है? क्या उसके जीवन में कर्जा खत्म होता है? क्या उसके जीवन में सब कुछ सही रहता है? मैंने सालों बोया भिखारी लोगों को, सालों बोया, अपना 30 साल बोया। अपने माँ बाप से सुना भिखारी लोगों को देने से भला होता है, धर्म का काम है भिखारी लोगों को देना। तो मैं भी वैसा ही करती थी, लेकिन गरीबी कभी दूर नहीं हुआ, कर्जा कभी दूर नहीं हुआ, और कर्जा बढ़ गया। लेकिन जब परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर ने सिखाया कहां तुझे बोना है, कहां तुझे बोना है, तब तेरा फाइनेंस सेम ना रहेगा। जब मैंने परमेश्वर घर में बोना स्टार्ट किया, मैंने आपको कितनी बार गवाही दिया कि पास्टर जी को 12 लाख का कर्जा था। कोई 1-2 रुपए का कर्जा नहीं था, लाखों का कर्जा था, 12 लाख। और इनकम भी वो नहीं था जितना कर्जा था। घर पे भी कुछ नहीं होता था, सिर्फ बहस होता था घर पे कि पैसा नहीं है, ऐसा जॉब करके क्या फायदा, ऐसा बिजनेस करके क्या फायदा, जब हम खाना ही नहीं खा रहे हैं अच्छा, पहने नहीं पा रहे हैं अच्छा। ऐसा हालत था। कर्जे वाले हर दिन कॉल करना, नींद हराम, खाना हराम, घर में रहना हराम। कोई परिवार वाला नहीं आया देने के लिए कि अच्छा तेरा दुख है ले, कोई नहीं आया। बस बातें सिर्फ, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, बस बातें सिर्फ। कोई नहीं आया मदद करने वाला। लेकिन जैसे परमेश्वर के पास आया, जो बिजनेस रुलाता था, वही बिजनेस से इतना इनकम होने लगा कि सारे 12 लाख कर्जे आज खत्म हो चुके हैं यीशु के नाम में। आमीन। कौन तुम्हें बताएगा छुटकारे के विषय में? किससे तुम पूछोगे कौन छूटा है? जो छूटा है वही तो बताएगा ना। और जो छूटा ही नहीं है वो तुम्हें क्या बताएगा कि कैसे छूटोगे तुम कर्जे से, कैसे छूटोगे तुम गरीबी से। 2 दिन के बाद पैसा खत्म हो जाता है, मांगने का जरूरत पड़ता है। मैंने आपको क्या बताया कि मांगने से देने वाला बड़ा होता है। मांगने वाला क्या है? एक भिखारी कि सब जगह हाथ फैला रहा है। और जब परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरा भीख मांगना तो छुड़ा दे परमेश्वर। कि जो भिखारी रहते हैं, क्या उसको अच्छा नजर से कोई देखता है? हमेशा बुरा नजर से, ये पता नहीं क्या मांगने आ गया, पता नहीं। उसको देख के ही लोग भाग जाता है, पता नहीं क्या मांग लेगा, अपने आप को साइड कर लेता है। आपको समझ रहे? मांगना क्या करता है? छोटा करता है, छोटा मांगना छोटा कर देता है नजरों में, इज्जत को खराब कर देता है मांगने से। एक व्यक्ति था और वो अपने इनकम के अनुसार से अपने घर को चलाता था,
और एक दुकान से बात कर लिया कि मेरे घर में जो भी सामान लगेगा तू उसे दे देना और अपने खाते में लिख लेना, मैं सैलरी मिलेगा तुझे दे दूंगा। ऐसे ही उसका घर चल रहा था। और जब वो जाता था राशन लाने के लिए तो दुकानदार उसको साइड खड़ा कर देता था कि रुको, अभी मेरा ग्राहक है, पहले मैं इसको दे दूंगा क्योंकि ये लोग पैसा लेके खड़ा है, तुम तो उधारी वाला पार्टी है। तो हर बार उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करता था। और वो व्यक्ति खुद नहीं जाता था उधारी सामान लेने के लिए, कभी अपने बच्चों को भेजता था, कभी अपनी पत्नी को भेजता था कि जाओ उस दुकान में मैं बोल दिया हूं जाकर ले आना, खुद नहीं जाता था। इसका मतलब क्या है? शर्मिंदगी लगता है। जब तुम उधारी करते हो तो शर्मिंदगी आता है। और एक दिन उस दुकानदार ने कह दिया बच्चे से कि तेरा पहले वाला हिसाब अभी क्लियर नहीं हुआ है, पहले वो वाला पैसा दो तब हम तुम्हें सामान देंगे। और बच्चा खाली हाथ घर आ गया। उसके बाप ने उससे कहा कि क्या बात है, सामान क्यों नहीं दिया? उसने कहा कि पहले वाला हिसाब क्लियर नहीं है इसीलिए वो सामान नहीं दिया। फिर कुछ नहीं बोलने गया दुकानदार के पास। और उसी समय उसने निर्णय लिया, चाहे हम भूखे रह जाएं, चाहे हम एक रोटी खाएं, लेकिन कभी भी उधारी नहीं करेंगे। उस दिन निर्णय लिया और उसी दिन उसका सर परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया। उसी दिन उधारी भी खाना क्या करता है? नीचा करता है लोगों के सामने। दुकानदार भी कहता तू साइड खड़ा रहे, उधारी लेने आया ना, साइड खड़ा रहे, जो पैसा लेके खड़ा है पहले मैं उसको दूंगा। भेदभाव आ जाता है, पता है? जब उधारी आता है तो भेदभाव आ जाता है। हम लोगों ने इससे निकलने के लिए एक दिन में नहीं निकल पाए। हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु गरीबी दूर कर दे, कर्जा दूर कर दे प्रभु। लोग हमें छोटी नजर से देखते हैं, नीची नजर से देखते हैं। हाँ, उसके घर में चला गया, लोन वाला, बैंक वाला उसके घर में चला गया। धमकियां, हम तेरे गाड़ी उठा लेंगे, हम तेरे दुकान में ताला मार देंगे, धमकियां देते थे। फोन उठाने से भी डर लगता था कि कहीं वही लोग तो कॉल नहीं कर रहा। हमारी नींद चली गई थी रात की, हम अपने ही घर में शांति से नहीं रह पा रहे थे। और उस दिन निर्णय लिया कि हम कभी भी ये जीवन में ये काम नहीं करेंगे। भले हम एक रोटी खाएं, भले हम उपवास कर लें यीशु के नाम में, लेकिन हम कभी कर्जा नहीं करेंगे। आज वो दिन है कि 12 लाख का कर्जा परमेश्वर ने तोड़ दिया। तुम्हारे निर्णय कैसे हैं? तुम्हारे अंदर से आत्मा कैसा बात करता है? नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम लॉस का है, ये काम हमें नीचा कर देता है, ये काम हमारे रात की नींद को चुरा लेता है, हमारे घर की शांति को चुराता है, हम ये काम नहीं करेंगे। उस दिन हम लोगों ने निर्णय लिया कि प्रभु एक रोटी खाएंगे लेकिन हम कर्जा नहीं करेंगे। भले रात को हम भूखा सो जाएंगे प्रभु, भूखा उठ जाएंगे प्रभु, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे प्रभु। वो निर्णय सुनकर परमेश्वर ने मदद भेजा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही हम दूर नहीं हुए कर्जों से। कोई ऊपर से नोटों का बैग नहीं गिरने वाला, कोई आकर तुम्हें नोटों का बैग नहीं पकड़ाने वाला कि लो जाओ अपना कर्जा तोड़ लो। कोई नहीं है परमेश्वर छोड़कर। लेकिन वो निर्णय देखता है कि क्या चाहते हो तुम, क्या ऐसा करके तुम सुखी हो, या फिर तुम अपने निर्णय बदलना चाहते हो कि नहीं प्रभु अब मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने देखा ये काम मुझे फायदे का नहीं लगा। हालेलुया। सब जन बाइबल के वचन को निकालेंगे। क्या लिखा है इस किताब में? जब मेरे पास ये किताब आया तो मैंने कहा कि मैं क्यों पढूं ये किताब, इसमें तो किसी और के बारे में लिखा है, मैं क्यों पढूं? लेकिन उसने कहा इसी में तेरे बारे लिखा है, तेरे जीवन के बारे में इसी में लिखा है। तुझे शांति चाहिए, इसी में लिखा है। तुझे आशीष चाहिए, इसी में लिखा है। तुझे बरकत चाहिए, इसी में लिखा है। मैंने अपने जीवन में लाखों किताबें पढ़ी, लाखों किताबें पढ़ी मैंने अपने जीवन में, लेकिन कभी भी छुटकारे को नहीं देखा, कभी भी शांति को नहीं देखा।
लेकिन जब ये किताबें मैंने पढ़ा अपने जीवन में, आप देख रहे हैं मेरे लाइफ को बदलते हुए। खाक से उठाकर परमेश्वर ने यहां बैठाया है, खाक से उठाकर यहां बैठाया है परमेश्वर ने। हम सब निकालेंगे मत्ती चैप्टर, आपके नए नियम की पुस्तक में लिखी हुई है, जिसमें यीशु ने बताया है कि तुम्हारी फाइनेंस की तरक्की कैसे होगी। आप सब आनंदित हैं आज? आप निकाले मत्ती चैप्टर 13 उसका 45। एक मिनट प्रार्थना करें कि आपको समझ में आए। मैं आप सबके लिए पढ़ रही हूँ मत्ती चैप्टर उसका 13 उसका 45। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उस मोती को ले लिया। हालेलुया। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक व्यापारी के बारे में यीशु मसीह एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन, जब वो बिजनेस करता है तो बुद्धि के साथ बिजनेस करता है कि उसके बिजनेस में फायदा हो, लॉस ना हो, बुद्धि के साथ। तो एक व्यापारी, जब उसे पता चला कि स्वर्ग का राज्य इस तरह मिलेगा, तो उसने अपना सारा तन मन धन लगाकर उसे पाना चाहा। एक बिजनेसमैन को जब उसे पता चला कि मेरी तरक्की परमेश्वर की बातों को सुनने में है, मेरी तरक्की परमेश्वर के घर में बोने से है, तो जब उसको पता चला ये बात, जब यीशु ने उसको बताया, जब उसे पता चला, तो क्या करने लगा? वो परमेश्वर के घर में बोने लगा। हालेलुया। जो उसने कभी ऐसा नहीं किया था, अपने माता पिता से सीखकर धर्म के काम कर रहा था, भिखारियों को दान देना, जरूरतमंदों को देना, ये सारी चीजें वो कर रहा था अपने जीवन में। लेकिन जब परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर ने उसको बताया कि एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी, जब उसने जाना कि कैसे मेरा बिजनेस अप होगा, नया रास्ता खुलेगा, फाइनेंस का नया रास्ता खुलेगा, प्रमोशन आएगा, मेरे जीवन से गरीबी, मेरे जीवन से नामधराई दूर होगा, तो उसने परमेश्वर के वचन को पकड़ा, पूरे तन मन धन लगाकर पकड़ा। आमीन। और उसे पाना चाहा। एक व्यापार करने वाला बड़े बुद्धि के साथ सोच समझकर जब वह जान लेता है कि यह